जैसलमेर के बाद मनोहरपुर में जो हादसा हुआ निजी बस संचालकों द्वारा या फिर निजी बस में जो हादसा हुआ उसके बाद में सरकार एक्शन मोड में आई है। हालात ये बन चुके हैं कि अब निजी बस संचालक है हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल पे तो इसलिए चले गए, हमारे को हरेसमेंट कर रहे थे। 15 दिन में सब गाड़ियाँ खतरनाक होगी और इससे पहले 20 साल से गाड़ियाँ चल रही है वो खतरनाक नहीं थी। गाड़ी को चलती हुई गाड़ी को रास्ते में रोक के पैसेंजर को उतार देवे, ये सरकार का काम है ना। हमारी मांग तो ये है हमारा समय दिया जाए, कोई कमी है छोटी मोटी तो हम ठीक करा लेंगे, इसको क्या दिक्कत है। इसकी आड़ में जनता को परेशान वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। करीबन 100 से अधिक बसेस पे चालान हुए 1.5 लाख के और उन्हें सीज़ किया गया है। किसी प्रोटोटाइप में राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं। ये हड़ताल जब तक मांगे नहीं हुए, जब से हमसे बातचीत नहीं हुई, हम उनको पक्ष बताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी का भी हमारे पास कॉल या हमें सूचित नहीं किया गया। इस तरीके से ये इनकी धांधली है, हरेसमेंट कर रहे हैं। ये अगर सरकार को लगता है कि अब रोडों पे जो भी गाड़ियाँ चल रही है और वो गाड़ियाँ सब सही है, तो अब तो आज से राजस्थान में कोई हादसा नहीं होगा। कानून से काम कर रहे हैं, कानून के बिना काम नहीं कर रहे हैं। जिस रूट पे ट्रैफिक बढ़ेगा उसी रूट पे हम वाहनों का संचालन करेंगे। जैसलमेर में हुए सड़क हादसे के बाद सालों से सो रहा परिवहन विभाग अचानक से जाग गया। परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। कई बसें सीज हुई, कई बसों पर पेनल्टी लगाई गई, कई बसों पर जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना कोई आम नहीं बल्कि खास था। आरटीओ की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर आम जन पर हो रहा है। जहां पहले से बनाई गई टिकट्स के पैसे उन्हें रिफंड किए जा रहे हैं, वहीं यात्रियों का पूरा भार अब रोडवेज के कंधों पर आ गया है। हालांकि स्टेट जो कैरेज है उसकी बसें भी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की आपाधापी की स्थिति में अभी तक सरकार का कोई रुख सामने नहीं आया है। ऐसे में हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल ने जाकर बात की निजी बस ऑपरेटर्स से और जानी उनकी समस्या और उनका पक्ष। आइए देखते हैं। जैसलमेर के बाद मनोहरपुर में जो हादसा हुआ निजी बस संचालकों द्वारा या फिर निजी बस में जो हादसा हुआ उसके बाद में सरकार एक्शन मोड में आई है। हाल फिलहाल लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खतरनाक बॉडी स्टाइल्स को लेकर तमाम कागज चेक किए जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से चेक किए जा रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि अब निजी बस संचालक है हड़ताल पे चले गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा के यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ संचालक के जो हैं तमाम जो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? 2 हादसे हुए बड़े, सरकारी सख्ती हुई है, आप हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे तो इसलिए चले गए, हमारे को हरेसमेंट कर रहे थे। कैसे? ज़बरदस्त चालान बनाए थे, गाड़ियों को सीज कर रहे थे, कारखाने में काम नहीं कराने देने देते। जहाँ बॉडी बिल्ड का काम होता है उनको सीज करिया है, वहाँ काम नहीं करने दे रहा था। हमने सुरक्षा के सारे उपाय लगाए हुए हैं और हमारी गाड़ियों में कोई कमी नहीं है, फिर भी हरेसमेंट कर रहे थे। महेंद्र, सरकार कह रही है कि जो खतरनाक बॉडी आपने मेंटेन कर रखी है गाड़ियों को, सुरक्षा की बात कर लें, तमाम कागजों को जांच करते हुए उन्होंने एक्शन लिया है। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए? खतरनाक बॉडी आज 15 दिन में ही होगी क्या? 15 दिन में सब गाड़ियाँ खतरनाक होगी और इससे पहले 20 साल से गाड़ियाँ चल रही है वो खतरनाक नहीं थी। उसी नॉर्म से गाड़ियाँ बन रही हैं, उसमें खतरनाक है वो। ये तो पता नहीं कैसे हादसा हुआ, रोडवेज का भी हादसा हुआ है, तो क्या खतरनाक है सारी गाड़ियाँ? रोडवेज में 2 जगह आग लगी है तो क्या वो खतरनाक है? सरकार जवाब दे इसका। सरकार की जहाँ बोडियाँ बनती है वहीं हमारी बोडियाँ बनती है, वहीं हमारा सारा काम होता है। फिर हम खतरनाक कैसे हो गए, सरकार खतरनाक कैसे नहीं है? तो अभी आप हड़ताल पे चले गए हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, प्रदेश के तमाम यात्री हैं। कई देवउठी एकादशी है कल, वो बहुत बड़ा अभूत साबित होता है। कैसे क्या यात्रियों को जो हम लोग परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी छिन गई। 1-1 लाख रुपए के चालान किए हैं। नई गाड़ियाँ जिनको 70 लाख रुपए लगा के गाड़ियाँ बना के लाए हैं, किस्त देनी पड़ती है, स्टाफ को खर्चा देना पड़ता है, परमिट का खर्चा देना पड़ता है। उन सारे खर्चों की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार नहीं देगी हमारे को। और हमको ऐसी मजबूरी आ गई कि हमारे को संचालन रोकना पड़ा। गाड़ी को चलती हुई गाड़ी को रास्ते में रोक के पैसेंजर को उतार देवे, ये सरकार का काम है। सरकार से हमने समय मांगा था, फिर भी कोई कमी रहेगी हमारी गाड़ियों में तो हम 3 महीने में इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता समझो या अफसरों की हठधर्मिता समझो, उन्होंने हमारे को टाइम नहीं दिया और गाड़ियों को बेलगाम सीज कर दिया। तो आपने कोई अप्रोच की, आगे बात करने की कोशिश की? 27 तारीख को गए थे परिवहन कार्यालय में, वहाँ ओपी बुनकर जी मिले थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने समय देने से मना कर दिया। फिर मजबूरी में क्या करता आदमी? 1.5 लाख रुपए पर डे तो हम किसी को चालान नहीं, हमारी गाड़ी को 1.5 लाख रुपए जुर्माना करने के बाद में सीज। और फिर यात्री जो रास्ते में परेशान होते हैं वो ज़्यादा ठीक था, हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी वो ज़्यादा ठीक था। ये तो आप सोचें। फिर एक सवाल ये भी तो उठता है कि जनता है वो परेशान हो रही है। 3 लाख सवारियाँ लगभग इधर से उधर आती हैं। सबसे बड़ी खास बात तो ये है यहाँ पे कि सावा है जिसको यात्रियों ने बुकिंग कर रखी है वो कैंसिल हो रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, टाइम देने में क्या दिक्कत थी?
कोई जादू की डंडी तो है नहीं। और मजबूरी हमारी क्या है, जो बॉडी बिल्डर काम करते थे, जो हमारी गाड़ियों का काम करते थे, जिनमें कोई कमी थी, हम उनको ठीक कराने गए, उस बॉडी बिल्डर को सीज कर आए, वहाँ पर कारखाने को सीज कर आए, वहाँ काम करने से मना कर दिया उन लोगों को कि आप काम नहीं करोगे। ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? तो अभी कब तक का प्लान है आगे की? तो सरकार चाहेगी जब तक होगा। क्या मांग है आप? ना, हमारी मांग तो ये है, हमारे समय दिया जाए, कोई कमी है छोटी मोटी तो हम ठीक करा लेंगे, इसको क्या दिक्कत है। यात्रियों की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं कर रहे, हमारी गाड़ियों में सब सुरक्षा है। जो रोडवेज के नॉर्म से उससे ज़्यादा हमारी में सुरक्षा है। आप कंपेरिजन करके देख लीजिए, रोडवेज की गाड़ी को देख लो और हमारी गाड़ी को देख लो, अगर हमारी गाड़ी में कमी मिले उससे ज़्यादा तो कहना फिर बात नहीं। नरेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पे कि पिछले दिनों हादसा हुआ मनोहरपुर में, वहाँ पे सिलेंडर पाए गए अंदर गाड़ी में। तो बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप संचालक हैं, लेकिन ड्राइवर जो अपने पैसों के लालच में कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, दो तरह की गाड़ियाँ, एक तो हमारी डेली रूटीन की गाड़ियाँ चल रही हैं, वो गाड़ी भट्टा मज़दूरों को लेके आई है, वो अपने परिवार सहित 1 साल के लिए भट्टों में आते हैं, उसमें अपने सारा खाने पीने का सामान लेके जाते हैं। दूसरी गाड़ी पकड़ी परिवहन मंत्री ने, जो खाटू श्याम जी से हरिद्वार, अहमदाबाद से आई थी, हरिद्वार जा रही थी, हरिद्वार से और फिर वापस अहमदाबाद जाने वाली थी। उसमें 2 सिलेंडर पकड़े, उसमें हलवाई साथ चलता है खाना बनाने के लिए, पार्टी की गाड़ी में आपने भी देखा होगा। तो वो जो सिलेंडर थे वो उस पर्पज़ से, परमिशन नहीं है की? परमिशन किसी की होती नहीं है ना, ये तो पार्टी, आपने पार्टी करी, आपने कहा साहब सिलेंडर विस्फोटक चीज़ है तो उनको तो परमिशन होना चाहिए। देखो, पहले तो क्या था, सिलेंडर होते ही नहीं थे। किसी ज़माने में एलपीजी नहीं होती थी, तो वो अपना सामान दूसरे स्टाइल से लेके जाते थे, ऊपर छत पे सामान लेके जाते थे। 3 महीने का 3 यात्रा देखी है आपने, 90 दिन की जो यात्रा निकलती थी, उसमें पूरा खाने पीने का सामान, हलवाई वगैरह सब जाते थे। वो अपनी व्यवस्था वैसे केरोसिन से करते थे, केरोसिन लेके जाते थे। अब वो एलपीजी का ज़माना आ गया, ये तो हादसा होना था, हो गया। 2 सिलेंडर यहाँ भी मिले खाटू श्याम जी, वहाँ तो हादसा नहीं हुआ ना हादसा, और उसमें हादसा हो गया। उसमें बिजली विभाग की कमी थी, 2 रोज से वो तार टूटा हुआ पड़ा था, बस वाले को मालूम नहीं था। हाँ, उसमें सवारी ज़्यादा थी, सवारी ज़्यादा का भी कारण था। ये जैसे 40 स्लीपर किसी गाड़ी में है तो 80 सवारी का वो लेते हैं टैक्स, ये गवर्नमेंट जो लेती है, जिसमें 35 स्लीपर हैं उसमें 70 सवारी का टैक्स लेती है। तो वो ओवरलोड नहीं करेगा तो क्या करेगा? सरकार को सोचना चाहिए। परिवहन की सुविधा ऐसी सुविधा है, इससे देश का विकास होता है, आवागमन का साधन मिलता है। सरकार के पास साधन नहीं है, रेलवे भरी पड़ी है, और रेल में आग लगी, उसका क्या किया जी? रेल बंद कर दी, सारी गाड़ियों को सीज कर दिया। हवाई जहाज में आग लगी, हवाई जहाज बंद कर दिए। हमारे ऊपर दंड क्यों? ये तो सोचिए आप। चर्चाएं हैं कि जो अधिकारी हैं, परिवहन अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं मनमार्जी रवैये से आपको ट्रीट करते हैं, मनमार्जी रवैये से पैसे लेते हैं, या यूँ कहें कि एक मंथली फिक्स कर रखी है उन्होंने। नहीं, मंथली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो मनमानी कर रहे हैं इसकी आड़ में जनता को परेशान वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। हम तो सेवाएं देने को तैयार हैं। आज ही गवर्नमेंट ये कहे कि हम 3 महीने का समय देते हैं, आप 3 महीने में अपनी गाड़ियाँ को ठीक करा लो, और हमने बार ये कहा है, हम तैयार हैं संचालन के लिए। हमारा तो सीजन भरा पड़ा है, कल कम से कम 2 लाख टिकट कैंसिल हुए हैं। ऑनलाइन बुकिंग बंद कर, ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बंद है। तो परेशानी हमारे को ज़्यादा है, हमारा तो व्यापार ठप हो रहा है, हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, हम किस्तें कहाँ से देंगे? बिल्कुल, देखिए समझ सकते हैं इनकी समस्या भी। वो लगातार दावे कर रहे हैं ये कि हमको 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। आज जो कदम उन्होंने उठाया है वो कहीं ना कहीं मजबूरी रही है इनकी, कि सरकार जब अपनी हठधर्मिता पे आती है तब कहीं ना कहीं इनको ये कदम उठाना पड़ता है। और भी मौजूद है, क्या नाम आपका? नवीन काबरा। नवीन, कितनी बसें लगभग हैं जो आपने बंद कर दी हैं या फिर जिनके पहिए जाम कर दिए हैं? दूसरी बात, एक सवाल ये भी था कि कितनी बसें ऐसी हैं जो सीज़ की गई हैं परिवहन विभाग? करीबन 100 से अधिक बसेस पे चालान हुए 1.5 लाख के, और उन्हें सीज़ किया गया है। उन्हें यह कह के छोड़ा गया है कि आप 15 दिवस के अंदर उन गाड़ियों को रिपेयर करें। अब समस्या ये है कि कहाँ रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर करना है, उसका भी कोई मापदंड नहीं है। सर्टिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, वो सर्टिफिकेशन जो गाड़ी बनाने के टाइम पे मांगे जाते हैं वो अब मांगे जा रहे हैं। कारखानों को बंद किया गया है, सारे कारखानों को बंद किया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर गाड़ियों को रिपेयर कहाँ से कराए, इसकी भी डायरेक्शन सरकार द्वारा बार मांगे जाने पे भी नहीं दिया गया है। तो हम पहले सरकार से ये चाहते हैं कि जहाँ गाड़ियाँ रिपेयर हो सकती है, जहाँ गाड़ियाँ बन सकती है, वो अधिकृत कारखानों की सूची हमें दे।
ताकि हम उन गाड़ियों को सही से रिपेयर करा सकें। और ये एक दिन का कार्य नहीं है, 8000 बसेस है, इसमें समय लग सकता है। मुख्य तौर पे आप भी अभी देखेंगे तो जितनी भी बसेस हैं उनमें सब में फायर एग्जिट वगैरह ऑलरेडी लग चुके हैं, गाड़ी के अंदर अभी छत पे कोई माल नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम आगे से चल के चीज़ों को कर रहे हैं तो सरकार को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें समय दें ताकि हम उन गाड़ियों को और सही तरीके से और सुरक्षा के मापदंड से सही तरीके से संचालित कर सकें, और जो नई गाड़ियाँ आ रही है उनके अंदर हम उन चीज़ों का ध्यान रख सकें। लेकिन अब आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, क्योंकि जनता भी परेशान हो रही है। सबसे अहम बात तो ये यहाँ पे ये आ जाती है कि सावा है और जो बुकिंग कर रखी थी पब्लिक ने वो कैंसिल हो रही है, आपके द्वारा उनको प्रोवाइड नहीं करवाएगी सर्विस। अब क्या आगे के क्या? सर, ये हमारा व्यापार है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। हम इससे, हमारे लिए बसेस चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर बस चलाने के वक्त में अगर रास्ते में उन सवारियों को उतारा जाता है, बारात को बीच रास्ते के अंदर उतार दिया जाता है अगर, तो ऐसी स्थिति में हम उनकी कैसे कर सकते हैं। और दूसरी गाड़ी अगर उनको लेके आई और कल को उनको लग रहा है ये गाड़ी भी ठीक नहीं है तो कल को वो भी बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में ना तो सरकार ने कोई प्रोटोटाइप जारी किया है कि इस तरीके से ही गाड़ी बननी चाहिए, क्योंकि AIS 119, 52, 53 ये मानक बहुत बड़े हैं। इसको एक परिवहन अधिकारी, पूरा मानक क्या है? ये मानक पूरा सुरक्षा की दृष्टि से साथ ही साथ कंफर्ट लेवल से भी है। तो इसमें कुछ चीज़ें सुरक्षा की है, कुछ कंफर्ट की है। हम ये बोल रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर छोटी मोटी खामी 1-2 इंच के अंदर भी अगर आपको समस्या आ रही है, उन चीज़ों का जो ऑलरेडी गाड़ी बन चुकी है उसके अंदर वो चीज़ें परिवर्तित नहीं हो सकती। और ऐसी चीज़ के अंदर आप अगर गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो उससे मोटर मालिक को बहुत नुकसान है। एक सवाल ये भी है कि कई बार क्या होता है कि लालच से होता है सवारियों का, तो वो सीटें जो बनाई गई है डेकोरम में, परफॉर्मे में, वो उससे अलग हटके बनाते हैं कि 2 की जगह 1 सीट कर दे, 1 की जगह 2 कर दिया, 3 कर दिया। ऐसा भी सामने आया मामले में। सर, हम आपको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, ये मापदंड सरकार के द्वारा किसी प्रोटोटाइप में राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं और कोई भी मॉडिफिकेशन गाड़ी बनने के बाद नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ गाड़ी बनी है उसे RTO द्वारा पास की गई है, चेक करके पास की गई है, उसकी RC में बाकायदा उसकी सीट नंबर लिखी होती है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, पर उसके बाद अगर आप उस गाड़ी को वापस चेक करते हो तो आप अपने डिपार्टमेंट पे ही प्रश्न उठाते हो कि पहले उसको कैसे चेक कर दिया और पहले उसको कैसे पास कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बस बनाते नहीं, हम बस संचालन करते हैं। बस बनाने का काम बस बॉडी बिल्डर का है। अगर वो किसी रूप में गाड़ी बना रहे हैं जिसको RTO डिपार्टमेंट जो टेक्निकल इंजीनियर होता है अगर वो पास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें रोक के हम पे 1.5 लाख के चालान करना ये वाजिबन सही नहीं है और इसी के अगेंस्ट हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। कब तक रहेगी हड़ताल? ये हड़ताल जब तक मांगे नहीं हुए, जब से हमसे बातचीत नहीं हुई, हम उनको पक्ष बताना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी का भी हमारे पास कॉल या हमें सूचित नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम जो बस संचालक हैं या जो ओनर मान लें, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार उनकी बात सुने, वार्तालाप पे तैयार है ये। लेकिन उनका एक आरोप ये भी है कि जब गाड़ी बन के रोड पे आई तब संबंधित विभाग ने, यानी इन्हीं के विभाग ने इनको पास किया, और हाल फिलहाल जब हादसे होते हैं तब सरकार हरकत में आती है और आनन फानन में इन बसों को सीज करती है। 1.5 लाख के चालान इनके किए जा चुके हैं। वहीं पे जहाँ पे कारखानों में गाड़ियाँ मेंटेन की जा रही थी, सही करने के लिए खड़ी करी थी, उन कारखानों को भी सीज कर दिया गया। और भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैं श्यामलाल काबरा। ये जो आगजनी के बाद जो बस मालिक को परेशान किया जा रहा है और इसके पूर्व में भी हमें परेशान किया गया है कि बॉडी कोड 119 के हिसाब से मेरी एक बस 1 साल से RTO सेकंड धर्मेंद्र चौधरी के पास सीज है और वो इस बात को लेके कि गाड़ी के अंदर जो है आपकी जो डिक्की है उसको आपने उठा रखा है और मैंने उनसे निवेदन किया कि ये CIRT और ARA के नॉर्म्स के हिसाब से है और कंप्लीट है। मैंने उनको प्रूफ भी दे दिए पर वो इस प्रूफ को भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो एक ही बात बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत है। और अभी तक उस गाड़ी की न तो RC बहाल की न उस गाड़ी को छोड़ा। तो इस तरीके से ये इनकी धांधली है, हरेसमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको भी ये इसका सर्टिफिकेट की कॉपी देता हूँ, आप इसको देख के आप उस RTO से और कमिश्नर से इसका वेरिफिकेशन करो कि ये सही है या गलत है। लेकिन तो एक सवाल ये भी है कि कहीं पर अभी जो आपने हड़ताल कर रखी है तो कुछ संचालक जो हैं वो मनमानी रवैये से पैसा वसूल रहे हैं सवारियों से, बाहर मान लें चाहे कुछ भी मान लें, खबरें आई हैं। हमने तो हड़ताल कर रखी है, हम तो कोई गाड़ी नहीं चला रहे हैं। और अगर ये ओवर क्राउडिंग या मेरे हिसाब से तो कोई बस मालिक है अभी बसें नहीं चला रहा है और सब ने बंद कर रखी है। क्या नहीं? मेरा आपसे एक चीज़ और कहनी है कि अब तो हड़ताल हो गई है, अब तो ये सरकार सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को कि अब कोई हादसे नहीं होंगे।
ये अगर सरकार को लगता है कि अब रोडों पे जो भी गाड़ियाँ चल रही है और वो गाड़ियाँ सब सही है, तो अब तो आज से राजस्थान में कोई हादसा नहीं होगा। ये सरकार का मतलब सरकार की नीति ये दर्शाती है, क्योंकि उनको ये गाड़ियाँ बंद करनी थी, सारी स्लीपर बसेस बंद करनी थी। वो अवैध 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 बोल रहे थे, तो अब इसकी जांच करनी चाहिए कि अब जो बसेस चल रही है उनको चेक करे। अगर वो सरकारी बसेस है उनको भी चेक करे, उनमें वो सब मापदंड है जो हमसे मांग रहे हैं, तो हम उस बात को करने को तैयार है। उनके पास वो मापदंड नहीं है। दूसरा एक चीज़ मैं आपके और कहना चाहूँगा, एक सरकार का आजकल डिग्गी में भी अगर कुछ पर्सनल सामान जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो रास्ते में 10,000 के चालान बन जाते हैं। गाड़ियों को बंद किया जाता है, गाड़ियों को अरेस्ट किया जाता है। ये पर्सनल सामान होता है, किसी का मेडिसिन हुआ, किसी का अर्जेंट बेसिस का सामान हो, जिसको अगले दिन चाहिए ही होता है वो। अब ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये भी सही नहीं है, तो क्या रोडवेज़ के अंदर माल नहीं जा रहा है? आप रोडवेज से कभी क्यों नहीं पूछते कि आपने वहाँ पर उस गाड़ी के अंदर माल कैसे रखा है? वहाँ पर बाकायदा काउंटर बना हुआ है, रोडवेज़ के अंदर काउंटर बना है जहाँ पर लगेज बुकिंग होती है और वो गाड़ियों के अंदर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पे ही 10,000 के चालान बनाए जाते हैं। क्या रोडवेज़ को चेक करने का अधिकार आरटीओ डिपार्टमेंट के पास नहीं है? वो उनको भी चेक कर सकता है। तो मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि इसको एक दृष्टि से ना देखे। हम स्लीपर बस करते, हम भी एक सुविधा मुहैया कर रहे थे, हमारा भी देश के अंदर प्रगति में एक हाथ है, तो उसको नेगेटिव रूप में डालने से बजाय एक समस्या का समाधान करें। और आरटीओ डिपार्टमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। हम जो चीज़ें सुधार हो सकती है उनको करना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं गोपालवाड़ी जयपुर में खड़ा हूँ, जहाँ पे एसोसिएशन जो है इनकी निजी बस संचालकों की, वो यहाँ पे पूरी जमा है। ये ऑफिस है, इनके ताले लग चुके हैं और इनके बाहर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं आगे की, कैसे क्या प्लानिंग की जाए। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से वार्तालाप हो, बात करें परिवहन विभाग की। परिवहन विभाग से भी इन्होंने कई बार कोशिश की है बात करने की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 3 महीने का समय हमको दे दिया जाए, जिससे कि जो सुधार होना है वो कर सकें, और जो सुधार नहीं होगा उसके लिए हम आपके लिए पाबंदी करते हैं, कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे कि सरकार संतुष्ट हो, कोई हादसे का न्योता नहीं देगा, अब दोबारा हादसे नहीं हुए। ऐसा और भी मौजूद, क्या नाम आपका? महावीर प्रसाद शर्मा, ऑल राजस्थान बस बॉडी एसोसिएशन का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमारे कारखाने बंद किए गए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लाखों बेरोजगार हो गए हैं। दिवाली हमारी ख़राब कर दी इन्होंने। दिवाली से पहले हमारे कारखानों में इन्होंने जो नोटिस दिए हैं वो गलत दिए हैं। हम कहाँ के कारखानों में? बस बॉडी के कारखानों में सबको बंद किया है। क्यों रीज़न क्या बताया उन्होंने? रीज़न यही बताया कि आप जो गाड़ियाँ बंद करो बनाना। अभी तक कोई रीज़न नहीं बताया, जबकि मैंने श्री मुख्यमंत्री जी को और कमिश्नर को, सबको मैंने ये चिट्ठी लिख के दे दी कि साहब हम कानून से काम कर रहे हैं, कानून के बिना काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमारे कारखाने बंद करके हम इन बसों वालों की हम अगर बॉडी रिपेयर भी करना चाहें, कुछ मान लो इन्होंने कुछ गलत बताया, तो उन कहाँ से ठीक करेंगे जब कारखाने बंद है? तो सबसे पहले तो हमारे कारखाने खोले जाएं और हमें काम करने की अनुमति दी जाए। हम अपने नियम के अनुसार काम करेंगे। देखिए, लगातार दावे को लगातार यहाँ पे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके सरकार है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। कोशिश की जा रही है इनके द्वारा भी कि कैसे भी ये हड़ताल खत्म हो, सरकार इनसे बात करे। उन्होंने साफ ये भी कर दिया है कि 90 दिन यानी 3 महीने का समय मांगा है। जो सुधार होने वाले हैं वो किए जाएंगे, और आगे की जो रणनीति है वो प्लान करके सरकार से बात करके ही आगे सड़कों पे गाड़ियाँ चलेंगी। ऐसे में अब सरकार को देखना होगा। यात्री परेशान हो रहे हैं यात्री, और जो सावों की बुकिंग कर रखी है वो लगातार कैंसिल हो रही है। इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बुकिंग बंद कर दी है। अब जब यात्री परेशान हो रहे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। जनहित को लेकर कहीं ना कहीं इनसे बात करके ये फैसला लेना होगा कि आगे की रणनीति कैसे तय हो और कैसे हादसों को रोक लगाई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कहाँ तक इनकी बात मानती है, क्या इनकी रणनीति बन पाएगी, सहमति बन पाएगी, या फिर ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। इस मामले में रोडवेज प्रबंधन का क्या कहना है, उसको लेकर भी हमारे संवाददाता ने रोडवेज प्रबंधन से बात की। निजी बस संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, हड़ताल जारी है, चक्के जाम हो गए। अभी बाहर कितना क्या रहा रास्ता रोडवेज? अभी तो देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बाहर का जो कोई मान लो उनके चक्के जाम जो हड़ताल चल रही है, ऐसा तो सुबह से केवल एक खाटू का ट्रैफिक चल रहा है। उसके लिए हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं पूरा। अभी तक तो किसी यात्री को कोई गंतव्य स्थान जाने तक अपने कोई परेशानी हुई नहीं है अभी तक तो, और रेगुलर गाड़ियाँ लग रही हैं, हर 5 मिनट में गाड़ी है। बाकी अजमेर जोधपुर के लिए थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन मेरे दिन में अजमेर रोड के लिए हर 5 से 10 मिनट में गाड़ियाँ हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई। आप भी शायद अगर जाके आए होंगे देखा होगा आपने, इतना लोड तो है नहीं अभी फ़िलहाल कुछ। और फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमने प्रशासन ने हमें पहले ही अवगत करा दिया था। कल हमारी VC भी हुई थी हमारे प्रबंधक निदेशक महोदय से, तो उन्होंने पहले ही हमें वो कर दिया, तो उसके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। लेकिन कितनी बसें एक्स्ट्रा लगाई है जी? वो तो अब देखो उसमें ऐसा है कि जहाँ का जैसे ट्रैफिक होगा उसके अनुसार हमने हमारे जो जोन के जितने भी डिपो हैं, जैसे जयपुर आगार रहा, विद्याधर रहा, वैशाली रहा, इधर से डिलक्स रहा,
ये जितने भी डिपो हैं उनको सबको हमने पाबंद कर रखा है और करीब करीब सबने गाड़ियाँ एक्स्ट्रा देने के लिए हमें आश्वस्त कर रखा है। क्वान्टिटी जी कम से कम 50-60 गाड़ी के लगभग तो एक्स्ट्रा मिलेगी हमें। अगर ऐसा सर अब ये तो देखो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इस रोड का ज़्यादा ट्रैफिक है, बाकी जिस रूट पे ट्रैफिक बढ़ेगा उसी रूट पे हम वाहनों का संचालन करेंगे। लेकिन अभी क्या वीडियो के एग्जाम भी है कल, वो भी संचालित होना है? उसके लिए हमने पूर्ण तैयारी कर रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ के भी परीक्षार्थी होंगे वहाँ के लिए हम गाड़ियाँ उपलब्ध कराएंगे सब। विशेष दिशा निर्देश कंडक्टर ड्राइवर को, कंडक्टर ड्राइवर को दिशा निर्देश हैं कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो एग्जिट जो द्वार है उनको चेक करके लाएं और गाड़ी में साफ़ सफाई की व्यवस्था के अनुसार अग्निशमन यंत्र जो अपने हर गाड़ियों में लगा हुआ रहता है वो उनकी जांच करके ही वाहन को वर्कशॉप से निकालें। रोडवेज प्रबंधन के अपने खुद के दावे हैं कि किसी तरह की व्यवस्था नहीं होगी, अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी, लेकिन आखिर वो अतिरिक्त बसें आएंगी कहाँ से? निजी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि आरटीओ की कार्रवाई गलत है और हमें इसके लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए और इस तरह के जुर्माने से बचा जाना चाहिए। अब रोडवेज, आरटीओ और निजी बस ऑपरेटर्स की इस लड़ाई में आखिरकार आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई जगहों से, कई इलाकों से ये खबरें भी आ रही हैं कि जाने वाले लोगों को 5 से 6 गुना किराया तक उनसे वसूला जा रहा है। प्रदेश सरकार इस घटना को लेकर कितनी चिंतित है या किस तरह के कदम उठाएगी ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। आगामी दिनों में देखना होगा जब 3 नवंबर के बाद से बाकी स्टेज कैस की जो बसें हैं वो भी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह के कदम उठाकर आम जनता को राहत प्रदान करती है।